इस सर्दियों में अगर आपने बैगन और टमाटर का चोखा नहीं खाया तो क्या खाया, और उसके साथ ये मक्के की ज़बरदस्त सी रोटी। अगर मेरे ट्रिक से आप ये रोटी बनाएंगे ना तो आपका रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, मतलब अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। ये गर्मा गर्म खाने में भी मज़ा आता है। इस रोटी को आप ठंडा होने के बाद भी खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये रोटी खास तौर से चोखे के साथ बहुत फिट बैठता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बृजराज किचन। तो करना क्या है, एक मोटी तल वाली कढ़ाई को गर्म करना है। आप इसकी जगह तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, और यहाँ मैं बैगन टमाटर को धुल ली हूँ, जिसको अच्छे से मैंने पोंछ लिया है, और बीच में से मैंने इनको कट कर लिया है और चेक कर लिया है कीड़े वगैरह तो नहीं है ना। इसके बाद इस कढ़ाई में इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे चारों तरफ से। तो बैगन टमाटर सेट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, जिनको मैंने छील कर ले लिया है। अब यहाँ पर फ्लेम स्लो करना है और इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देना है स्लो फ्लेम पर पकने के लिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं स्लो फ्लेम पर। तो चलिए चेक कर लेते हैं बैगन हमारा हुआ है कि नहीं। तो देखिए हमारा बैगन नीचे से अच्छी तरह से सिक चुका है, और ये जो साइड में था वो अच्छे से सिक नहीं गया है, यानी कि तल वाले बैगन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अब इनको हम पलटे के साथ से सारे बैगन और टमाटर को हम पलट लेते हैं, और ये प्रोसेस हम एकदम स्लो फ्लेम पर ही करेंगे ताकि हमारा बैगन और टमाटर अच्छे से गल जाए। तो सारे बैगन टमाटर को मैंने उलट पुलट दिया है। तेल मैंने थोड़ा कम डाला था, जो तल में पकड़ रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच और तेल डाल दिया, और इसमें जाएगी आधी कटोरी मटर के दाने। अब इनको ढक देना है वापस स्लो फ्लेम पर दूसरी तरफ भी पकने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से ढक्कन हटाया और चेक कर लेते हैं हमारा बैगन टमाटर अच्छे से गला है कि नहीं। तो ये अभी ठीक से गला नहीं है, पीछे का भाग मतलब लेयर निकलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने उलट कर इसको स्लो फ्लेम पे फिर से छोड़ दिया 3 से 4 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने फिर से ढक्कन हटाया। ये देखिए ये हमारे टमाटर और बैगन एकदम अच्छे से पक चुके हैं, यानी कि अच्छे से गल चुके हैं। वैसे भी बैगन को गलाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब यहाँ पर गैस को मैंने बंद कर दिया है और कढ़ाई को हम ठंडा कर देंगे। और ख़ास बात यह है ना, जिस कढ़ाई में मैंने बैगन टमाटर और मटर को भूना है उसी में मैं चोखा लगाने वाली हूँ। तो जब ये टमाटर और बैगन ठंडा हो जाए तो बैगन के छिलके को हमें निकाल लेना है, और टमाटर के छिलके को भी, क्योंकि भुनने के बाद ना बैगन और टमाटर के छिलके आसानी से निकल जाते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे छिलके निकल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ ग्लास या फिर कटोरी से आप इसे मैश कर सकते हैं, या फिर मैशर से, या फिर हाथों से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसे अच्छे से मैश कर दूँगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये हमारा चोखा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी ये तो सादा चोखा हुआ, तो इसमें कुछ मटेरियल डालेंगे तभी तो ये टेस्टी बनेगा। तो यहाँ चम्मच मैंने उठाया, इनको अच्छे से एक बार मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए कढ़ाई के तल में भी नहीं लगा हुआ है, और ये चोखा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। कैसे, बस देखते जाइए ऐसे। तो यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च बारीक काट कर ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके ले लेंगे, ढेर सारी धनिया की पत्ती ले लेंगे बारीक काट कर। अब यहाँ पर जाएगा 2 प्याज बारीक कटा हुआ। नमक हमें डालना है स्वाद के अनुसार, आप इसकी जगह चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा तेल, तो मैं यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये बचे हुए अचार का तेल है, जो हम अचार बनाते हैं ना तो बच जाते हैं, तो तेल से मैं चोखे में, मतलब बचे हुए तेल को मैं चोखे में इस्तेमाल करती हूँ, या फिर छोटी मछली बनाती हूँ तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। और जो हम अचार में मसाले जो बच जाते हैं उसके बन जाते हैं पराठे। तो मतलब कोई चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं। तेल डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स होने के बाद हमारा चोखा अब जाकर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका। एक ही कढ़ाई में मैंने एकदम परफेक्ट चोखा बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बनाते हैं हम मक्के की रोटी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मक्के का आटा ले लिया है, और 1 कटोरी में गेहूं का आटा इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत लोग मिलाकर भी क्वांटिटी दोनों बराबर भी ले सकते हैं, या फिर आप प्योर मक्के के आटे का भी ये रोटी बना सकते हैं।
तो यहाँ 2 कटोरी मैंने मक्के का आटा लिया है और 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा से क्या बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और हमारे क्रैक्स इसमें नहीं पड़ेंगे। अजवाइन लेना है आधा चम्मच, इसको हमें क्रश कर लेना है हाथों से और इसको इसमें डाल देना है। इससे हमारा जो रोटी बनेगा ना बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों को, यानी कि दोनों की दोस्ती कर लेनी है हमें। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका हमें डो तैयार कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा पानी मैंने और डाला, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा गीला नहीं हमें आटा गूँथना है, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे, अच्छे से गूँथ लेंगे आटा जिस तरह से हम गूँथते हैं इस तरह से। इससे क्या हमारा क्रैक भी नहीं पड़ेगा रोटियों पर और हमारा रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो आटा गूँथ कर तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से आटा गूँथना चाहिए, न तो ज़्यादा टाइट है ना ही तो बहुत नरम। तो आटा गूँथ कर तैयार हो चुका है। तो जब इसकी लोइयाँ बनाते हैं तो मैं इतने आटे से यहाँ 3 लोई बना रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ 3 रोटी बनाने वाली हूँ। तो अब इसको हाथों पर लेना है और उसका गेंद बना लेना है। तो अब चलते हैं चॉपिंग बोर्ड की तरफ। चॉपिंग बोर्ड पर आटा रखेंगे और इसका हम लोई बनाएंगे। तो एकदम लोई बढ़िया बन जाए, तो जिस तरह से हम दाल पूड़ी या फिर आलू पराठा बनाते हैं ना, बस उसी तरह इसको हमें कर लेना है। अब यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रिज पर रखा था तो जम गया था, इसलिए मैंने देसी घी को थोड़ा मेल्ट कर दिया है और यहाँ मैं थोड़ा सा घी आटे में भर दे रही हूँ और इसको हम पैक कर देंगे। अगर आप इस तरह से रोटी बनाएंगे ना मक्के की, तो वाकई में बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है और अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और घी को मैं हाथों से दबाते हुए, मतलब आटे को दबाते हुए घी को साइड में तक पहुँचा दे रही हूँ। इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए हमें लोई को बड़ा कर देना है। तो ये लोई बनकर तैयार है। तो अब गया परथन में, परथन के बाद आया वापस चॉपिंग बोर्ड पर। अब इसे हमें बेल लेना है। तो इस रोटी को हमें बहुत पतला नहीं बनाना है और ना ही बहुत मोटा, तो हमें मीडियम रोटी का आकार दे देना है। तो रोटी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए इसका न तो ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। तो रोटी तैयार है। तो अब तवे को रख देंगे गर्म होने के लिए। तवा जब गर्म हो जाए तब यहाँ फ्लेम को स्लो कर देंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो घी से मैं तवे को ग्रीस कर ले रही हूँ चम्मच की सहायता से। अब इसमें जाएगी रोटी। स्लो फ्लेम पर ये रोटी हमें बनाना है। फास्ट फ्लेम पर बनाएंगे तो हमारी रोटियाँ कच्ची रह जाएंगी। थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैंने रोटी को पलट दिया है। यहाँ भी मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। अब इसके बॉर्डर को भी इस तरह से हम सेक लेते हैं, रोटी को हाथों में लेते हुए। अगर आपका हाथ जल रहा है तो आप चिमटे की सहायता से भी ये बॉर्डर को सेक सकते हैं। तो अब इस पर हम वापस 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे चारों तरफ से। अब इसको हम पलट देंगे। अब देखिएगा मेरी ये मक्के की रोटी किस तरह से गुब्बारे की तरह फूलने वाली है। तो ऊपर से भी इसमें हम तेल डाल देंगे, घी का इस्तेमाल करेंगे, देसी घी डाल देंगे। अब इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे पलटे से, ताकि हमारी रोटियां अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए गुब्बारे की तरह मेरी रोटी फूलनी शुरू हो गई है। देखिए कितनी अच्छी सी फूल गई है। तो अब जब रोटियां फूल जाएं तो करना क्या है, हाई फ्लेम कर देना है और इसको हमें क्रिस्पी अब करना है। तो हल्का गोल्डन आने तक इसको उलटते पुलटते हुए 1 से 2 मिनट हम अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम कर दिया है। अभी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें हल्का गोल्डनपन आ गया है। अब इस रोटी को हम निकाल देंगे। तो ये देखिए क्रिस्पी रोटी बनकर एकदम परफेक्ट तैयार है। तो अब थाली में इसे सर्व करते हैं। तो ये गया बैगन और टमाटर का चोखा और थोड़ी सी गई सैलेड और हरी मिर्च, मेरा फेवरेट। थाली तो तैयार हो रही है। अब ये गर्मा गर्म रोटियाँ। तो थाली तो मेरा तैयार है। तो आपकी थाली कब तैयार हो रही है? तो बहुत जल्द आप भी इस तरह से थाली बनाइए, मतलब खाना बनाइए और मज़े से खाइए। ये देखिए मेरा क्रिस्पी रोटी। मैं आपको अब तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिएगा अंदर कितना लेयर टाइप का दिखेगा, मतलब घी डालने की वजह से। और बहुत लोग आटा गूँथते वक्त उसमें घी डाल देते हैं, वो भी अच्छी रोटी बनती है। लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी रोटी और भी क्रिस्पी बनेगी। तो
तो ये देखिए अंदर से किस तरह से लग रहा है, लेयर टाइप का। तो यहाँ मेरी मक्के की रोटी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने तोड़ा और ये गया चोखा में। तो नाश्ते में इस तरह से बनाइए और मज़े से खाइए। अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस सर्दियों में आप मक्के की रोटी और चोखा इस तरह से ज़रूर बनाएं।